गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। गुड नमस्कार। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। राधे राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। क्लास सर फाइन। मैडम नमस्ते। गुड इवनिंग सर। मैडम गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्ते। काफी अच्छा लगा आप लोगों को वापस देख के। निशा मैम नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लें ताकि एक लगेगा कम्युनिकेशन हो रहा है, एट्रैक्टिव रहेगा थोड़ा सा। सर शैल वी स्टार्ट या वेट करें? सर कैन वेट फॉर सॉरी सर, सॉरी सर, मैं क्या ना राइट कर रही हूँ एक बार, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, बाद में करूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं मैम, जिनके लिए पॉसिबल है प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लें तो मुझे भी लगेगा हाँ एक बेटर वे में चल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है, जितना स्क्रीन पे कैमरा ऑन रहते हैं ना उतना पढ़ाने का मतलब अंदर से वो एक मोटिवेशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सब ज्वाइन करते हैं, तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं बीएनएन के बारे में। वैसे तो आप लोगों को जी सबको पता है व्हाट इज जी। बीएनएन। एक्चुअली बीएनएन ऐसी टेक्निक है, आज हम उस टेक्निक पर ही बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं है फिर भी हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं और वो प्रेडिक्शंस 90% अबव करेक्ट जाता है। ठीक है ना। आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिससे एक चार्ट लगाकर अगर 12 साल से छोटा बच्चा या किसी की लाइफ के बारे में, एक्चुअली क्या होता है 12 साल से छोटा इसलिए लिया क्योंकि उनको सब याद रहता है, या आपकी फैमिली में कोई अगर बच्चा 12 साल का है या 10 साल से छोटा है, 10 साल के आसपास का है, तो आपको सब पता होगा कि जब वो उसका बर्थ हुआ था, उसके फर्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो उन इवेंट्स को हम मैच कर सकते हैं। तो हम ऐसा चार्ट लगाएंगे जहां पर हम वन बाय वन, 12 साल का मतलब 12 हाउसेज हो गए। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम 12 साल के प्रेडिक्शंस करेंगे कि बच्चा जब बर्थ लेता है उस समय सरकमडेंस क्या रहते हैं घर परिवार में, फिर जब आगे प्रोग्रेस करता है तब क्या रहते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट। बीएनएन में क्या होता है कि हमको प्लेनेट को समझना होता है कि वो क्या कह रहा है, डिकोड करना है। मार्स क्या है पहले उसको समझना है, मार्स कहाँ बैठा है, किस राशि में है उसको समझना है, मार्स कौन से प्लेनेट के साथ में है उसको समझना है। यानी हो गया मार्स। पहले तो आपको प्लेनेट को समझना है कि प्लेनेट खुद क्या है, देन हमको समझना है कि किस साइन में वो क्या रिजल्ट देगा, किस साइन में उसका नेचर कैसा हो जाएगा और उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है ना। देन समझना है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी अगर रहती है या कंजक्शन रहता है तो उनमें क्या रिजल्ट्स रहते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है वो हर चीज बता देगा, आप कहाँ बैठे हो, आपके आसपास क्या है, सब कुछ बता देगा। एवरीथिंग, आप सब कुछ डिकोड कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें से एक छोटा सा डेमो है आज। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर महासागर है तो हम उसमें से थोड़ा सा कुछ देख रहे हैं 10%। ठीक है ना। 10% नहीं कह सकते, 5% या 3% जो है, लेकिन वो भी आपको लगेगा काफी अट्रैक्टिव है, चीज बहुत अच्छी है।
आज हम करेंगे प्रोग्रेशन की बात, कि एक्चुअली प्रोग्रेशन क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं, प्रोग्रेशन टेक्निक्स कैसे अप्लाई करते हैं, और उससे रिजल्ट्स क्या आते हैं, कितने माइनर होते हैं, कितने मेजर होते हैं, तो सारे इवेंट्स हम देख सकते हैं। सर सिलेबस डिस्कस करना है या वेट करें 5 मिनट? So you can discuss the syllabus, sir. जी No मैं issue. yes. जी सबके लिए विजिबल है ना? Yes, sir. sir. एक सेकंड। Yes, sir. बेसिकली जो रहेगा, इसमें आपके 12 मॉड्यूल रहेंगे, ठीक है ना? 12 मॉड्यूल में 6 मॉड्यूल रहेंगे बेसिक लेवल के। बेसिक लेवल का मतलब जो हम लोग मास्टर तक करते आए हैं, और लाइफ इवेंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ। नॉर्मली क्या होता है, हेल्थ को कहीं कवर नहीं किया जाता है, लेकिन बीएनएम ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हेल्थ को भी कवर किया जाएगा, और एटलीस्ट इतना हो जाएगा, आप प्लेनेट पहचान लोगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, तो क्या डिजीज आने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो डिजीज की पॉसिबिलिटी है, आप मान के चलो 60 to 70% आपकी बैठ जाएगी एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, वो अलग चीज है, बट फिर भी हेल्थ जो टॉपिक्स में है वो काफी कुछ कवर कर लेता है। तो जो बेसिक मॉड्यूल्स हो गए, उसमें हम लोग करेंगे सारे लाइफ इवेंट्स। दैट मीन्स ही हो गया चिल्ड्रन, एजुकेशन, प्रोफेशन, प्रॉपर्टीज, मैरिड लाइफ, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, इनकम। मतलब फॉरेन ट्रेवल कब होगा, सेटलमेंट के क्या योग होंगे, इनकम फॉरेन से क्या, उसके क्या योग सारा रहेगा। भाग्योदय का टाइम छोटा सा टॉपिक है, ये प्रोफेसर के साथ कवर होगा, बट इसको अलग से लिया है। लिटिगेशंस, हेल्थ इश्यूज एंड रेमेडीज। इसका रेमेडी पार्ट अपने आप में यूनिक है। ऐसी रेमेडीज जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, वो भी हम इसमें करेंगे, वो सारा पार्ट इसमें रहेगा। इनकी मॉड्यूल्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, जो एडवांस लेवल रहेगा, एडवांस लेवल में आपको ये सिखा जाएगा बीटीआर, मतलब बर्थ रेक्टिफाइड टेक्निक जो होती है, मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो हो गया वो हम करेंगे। उसके अलावा डी टेक्निक हो गई, एम टेक्निक हो गई, उनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक ऐसी है जिससे आप प्रेडिक्शन निकाल लोगे डे बाय डे या मंथ बाय मंथ, वो चीज रहती है इसमें। इसके अलावा एक मॉड्यूल इसमें ऐसा है, मॉड्यूल नंबर 7 या 8 ऐसा कुछ है, जो भी है वो आपको मिल जाएगा, बट उसमें आपके पास्ट लाइफ के जो कनेक्शन है, यानी हर प्लेनेट जो आपके चार्ट में है, आपके बर्थ चार्ट में हर प्लेनेट आपकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन रखता है। अगर वो आपके थर्ड हाउस में है तो क्यों है, या थर्ड हाउस में अगर है उसका आपके पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। अगर मार्स राहु के साथ में है तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या बनता है, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। थ्योरिकल पार्ट है पूरा, उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, वो मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। उसको पढ़ना होता है और कोई डाउट रहता है तो उसको डिस्कस करेंगे, वो चीज है। मेजर पार्ट इसमें रहेगा एडवांस लेवल में प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, ठीक है ना। अभी आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे, चीज क्या होती है वो चीज यही। इसके अलावा सारे जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, एक्चुअली क्या होता है वैदिक में हम लेके चलते हैं, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालना थोड़ा सा टफ रहता है, उसको हमको काफी डेप्थ में जाना होता है, ठीक है। दशा भी देखनी होती है आपको, इसके अलावा ट्रांजिट भी चेक करना होता है, इसके अलावा आपको डी चार्ट्स वगैरह भी देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है। बट यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बहुत ईजी है। ये रहेगा प्रोग्रेशन से, आइदर प्रोग्रेशन और ट्रांजिट। इसमें मेनली ट्रांजिट जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे लग्न चार्ट पर, और सेकंड ट्रांजिट यूज करेंगे चलित चार्ट पर। इसके अलावा कोई भी चार्ट हमको इसमें यूज नहीं करना है, उनका कोई यूज नहीं है। फिर भी मतलब इन चीजों के होते हुए प्रेडिक्शन जो रहेंगे काफी एक्यूरेट रहेंगे, क्योंकि प्लेनेट खुद बताएगा कि वो क्या है, और वो क्या देने वाला है, और वो क्या दे सकता है, और इन फ्यूचर में कब क्या देगा, एवरीथिंग। मतलब जो प्लेनेट है अपने आप में सब कुछ कंप्लीट बताएगा, वो ऐसा है। छोटा सा एक कोर्स रखा है सीसीटीवी टेक्निक्स, एक माइनर कोर्स है, मतलब एक रिसर्च है, ठीक है ना। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स का कोई चार्ट नहीं है। सपोज आपकी बड़ी सिस्टर है, उनका चार्ट नहीं है, हमें नहीं पता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर क्या है, कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपके चार्ट से ये निकाल लेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। माइनर पार्ट, मेजर पार्ट नहीं।
छोटा मोटा हम निकाल सकते हैं उनकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक तरह से एक ब्लूप्रिंट हमारी वहाँ तैयार हो जाएगी। मतलब फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा है जिनके पास उनका खुद का चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो छोटा सा कोर्स है इसको हमने नाम दिया सीसीटीवी। सीसीटीवी का मतलब ये हो गया कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके सर्कल में, आपके फैमिली मेंबर्स में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं, तो दैट इज सीसीटीवी। इसके अलावा डी टेक्निक, एम टेक्निक है। ये एम टेक्निक का मतलब होगा मंथ वाइज प्रेडिक्शंस और डी टेक्निक का मतलब होता है डे वाइज प्रेडिक्शंस। तो काफी माइनर लेवल तक हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सिलेबस को लेकर कोई डाउट किसी को? नो सर, कोर्स को लेकर कोई डाउट किसी को? नो सर। सर ये कितने टाइम का है सर, ये ड्यूरेशन? हाँ यस सर, मैं आगे दिखा देता हूँ। ये 3 मंथ्स का कोर्स है। अप्रोक्सीमेटली 36 क्लासेस रहेगी इसमें। 3 महीने का कोर्स रहेगा। मास्टर डिग्री का कोर्स है सर ये। आपको मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें बकायदा, बीएन एस्ट्रोलॉजी इन मास्टर डिग्री। ठीक है ना। और ये जो फीस स्ट्रक्चर इसका रहेगा, ये टोटल इसकी फीस है 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स का कोर्स तो ऑनलाइन है और 1 ईयर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। मास्टर प्रोग्राम का जो पैटर्न है ना वही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस की 3 मंथ्स चलेगी। इसमें अप्रोक्सीमेटली 36 क्लासेस रहेगी। ओवरऑल फीस इसकी 14,000 है। अगर आप ईएमआई में करते हैं तो 7,500 की 2 इंस्टॉलमेंट रहेगी। मतलब 15,000 आपको देना होगा ईएमआई में और वन टाइम में 14,000 फीस है। सर यही है ना? सर इसका बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन केपी से रहेगा या बीएन यानी वैदिक से रहेगा? इसका फंडामेंटल, अच्छा एलिजिबिलिटी, मतलब अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एलिजिबल कौन कौन है। और मास्टर डिग्री ये वाली और मास्टर डिग्री वो वाली में क्या फर्क है? तो दोनों ही मास्टर डिग्री है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। ये मास्टर आप कर रहे हो बीएलएन के थ्रू, वो मास्टर आप करते हो वैदिक के थ्रू। दोनों मास्टर डिग्री है, इक्विवेलेंट है, सेम लेवल है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, आपको अगर फंडामेंटल आते हैं, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में उच्च का होता है, किसमें नीच का होता है, कौन सी राशि उसकी खुद की है, मतलब मंगल की राशियां कौन कौन सी है, शुक्र की कौन कौन सी है, ये जो फंडामेंटल है ये आपको पता है। इसके अलावा आपके 12 हाउस होते हैं। ठीक है ना। 12 राशियां होती है, तो 12 हाउसेस से 12 हाउसेस से उनके सिग्निफिकेंस क्या है, 12 हाउसेस के कारकत्व क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, बेसिक जो आपको फंडामेंटल पता है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। जिनको बेसिक नॉलेज है, कुल मिलाकर एस्ट्रोलॉजी की 10% बेसिक नॉलेज यहाँ चाहिए होती है, फंडामेंटल, कि प्लेनेट कौन कौन से होते हैं, राशियां कौन कौन सी होती है, हाउस कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में स्वराशि का होगा, उच्च राशि का होगा, ये पता होना चाहिए, या नीच राशि का होगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक है, बाकी तो सब कुछ हम लोग यहाँ पर करेंगे। सर आप मॉड्यूल में से ही पढ़ाएंगे या मॉड्यूल से अलग पढ़ाएंगे? मैडम मॉड्यूल जो है वो बेसिकली आपको एक बार देखना होगा, स्टडी करना होगा। मॉड्यूल तो है ही है, सारा मॉड्यूल में है, बट फिर भी क्या होगा, कुछ टेक्निक्स जो होगी जो एक्सप्लेन यहाँ करनी पड़ेगी, वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कैसे कनेक्ट होते हैं, या जैसे अभी प्रोग्रेशन में बताऊंगा तो वो कैसे वर्क करता है, टेक्निक्स जो है वो आपको थ्योरिकल मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा उस चीज का। अभी आप हमें डेमो देंगे या सिर्फ सिलेबस के लिए ही हमें यहाँ नहीं पर है? मैडम, आपको डेमो दिखाएंगे, बिल्कुल डेमो रहेगा कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं प्लैनेट्स को, रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं, कैसे रहता है, वो सब कुछ रहेगा। थोड़ा सा टाइमिंग क्या basic रहेगा? को लेकर के चलेंगे। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहेगा इस क्लास का? अप्रोक्सीमेटली वही रहता है 9 to 10:30 नाइट में। और क्लासेस रहेगी सैटरडे संडे एंड मंडे। मंडे को डाउट क्लास रहेगी, और कभी डाउट क्लास नहीं भी हुई तो हम उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा रहेगा। मतलब 3 days आप क्लास मान लो। सर कौन कौन से दिन बोला आपने? सेकंड सैटरडे एंड संडे? हाँ जी सर। कितने बजे सर आपने बोला? सॉरी मैं मिस कर गया था। सर 9 to 10। 9 to 10। थैंक यू सर। एंड सर इसका सर कोई पीजी डिप्लोमा भी है कि सीधे एक ही कोर्स है ये? नहीं सर, एक्चुअली इसमें सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पीजी डिप्लोमा आप कर रहे हैं ना, एक्चुअल में सर मैंने इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पीजी डिप्लोमा किया है यहीं वही से। चीज़ है, बस वही चीज है। तो सर आपने मैं जो आपको सबको क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअली इसमें फंडामेंटल आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही चाहिए।
अच्छा, जो आपने बोला एक्चुअल में सारा मैच कर जाता सर, तो फिर इसमें कोई ऐसा रुकावट नहीं आएगा उस केस में? कोई रुकावट नहीं आएगा। मतलब जो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल आपने किया हुआ है, कुल मिलाकर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ में, वो आपका कवर हो, इतना चाहिए था। ओके, थैंक यू सर। मतलब जो हाँ आपने सर, पढ़ा है, इसके लिए कोई प्रायर सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्या एस्ट्रोलॉजी का? मतलब पीजी डिप्लोमा किए बिना ही अगर लेकिन मतलब पता है सारी चीजें जो आपने बताई, उच्च का ग्रह, ग्रह की उच्च राशि कौन सी है या उसकी स्वराशि कौन सी है, ये बेसिक नॉलेज अगर है, लेकिन ऐसे ऑफिशियली कोई कोर्स या सर्टिफिकेट नहीं किया है, तो भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं क्या सर ये क्या क्लास? मैडम आप कोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज से आपको कंफर्म कर लें कि वो आपको एलिजिबिलिटी देंगे या नहीं देंगे, है ना। मतलब सर? तो इस कोर्स के लिए सिर्फ फंडामेंटल चाहिए होता है। अगर आपको फंडामेंटल आता है, आपने कहीं से भी सीखा हुआ है, हाँ किसी कैडर में रहकर, या आपने अगर मतलब आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, या आपके घर में कोई फैमिली में हाँ कोई आपने सीखा हुआ है, हाँ तो इट्स हाँ। इनफ। मेरे हिसाब से इनफ पे आप एलिजिबल है। ओके, तो सर्टिफिकेशन सबमिट करने की आपको कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है ना थ्रू नहीं, सर्टिफिकेट? वो मैडम कॉलेज बताएगा कि वो आपको कंफर्मेशन अच्छा मतलब अच्छा। सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। मैम ओके। बेटर यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको लाइक गाइडेंस दे रहे हैं ना, हाँ फिर ओके सर। आपका ओके, then you will be guided much better मैम, ठीक है? ओके। राइट सर, shall we start the topic sir, यस सर। today's session? Right. ओके, एक्चुअली क्या होता है, बीएनएन में 4 मेजर प्लेनेट है, ठीक है ना। तो 4 मेजर प्लेनेट हो गए, आप लिख लें उनको, जिनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला प्लेनेट होता है जुपिटर। जुपिटर में बीएनएन को हम मानते हैं जीव कारक। जुपिटर क्या है? जुपिटर जीव है, यानी हम खुद, नेटिव। नेटिव खुद है, वो जुपिटर है। जुपिटर हीलिंग का कार्य भी करता है, मतलब जुपिटर ब्लेसिंग्स है, हीलर है, सपोर्टर है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप सेकंड आप लिख लो, सेकंड होता है सैटर्न, मेजर प्लैनेट। मेजर और माइनर हम डिफरेंट कर लेंगे इनको। मेजर प्लैनेट में आएगा सैटर्न, जुपिटर आ ही गया, सेकंड सैटर्न है। सैटर्न कर्म कारक हो गया। और नॉर्मली कर्म क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, आज के टाइम में कर्म क्षेत्र मतलब हमारा जो वर्किंग प्लेस है, प्रोफेशन है, वो हमारा कर्म क्षेत्र है, ठीक है ना। तो सैटर्न प्रोफेशन भी हो गया। अदरवाइज अदर इवेंट्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज में हो गया, चाइल्ड बर्थ में हो गया, तो सैटर्न डीले का कारक भी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो मेजर प्लैनेट आता है वो है राहु। मतलब राहु और केतु को आप ऐसा मान लो कि लाइफ के पोर्टल्स हैं। एक पोर्टल से हम इंटर होते हैं, दूसरे पोर्टल से हम एग्जिट होते हैं। इंटर और एग्जिट हो गया, फिर जो भी है लाइफ जो है वो इन दोनों के बीच में ही है, ऐसा मान सकते हैं। तो राहु एक तरह से क्या एक्सपांसन है, राहु इल्यूजन है, एक्सपांसन है, इल्यूजन है। Sir, please mute everyone, no? यस सर। Please. राहु आपको उलझाए रखता है, राहु आपको उलझाए रखेगा। तो राहु एनर्जी भी है, राहु इज इन्फिनिट एनर्जी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी।
अब राहु का कॉन्सेप्ट ये है कि राहु जिस हाउस में बैठेगा जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में जो प्लेनेट है उस प्लेनेट्स के ट्रेड्स को एक्सपांड करेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो एक्सपांड करेगा, सबने सुना भी होगा कि राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसकी ताकत कई गुना भी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक्सपांशन इतना इजी नहीं है, उस प्लेनेट के जो कारकत्व है उनमें इल्यूजन क्रिएट करेगा, उस प्लेनेट के जो कारकत्व है उनमें इल्यूजन क्रिएट करेगा। उन चीजों को लेकर भ्रमित करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर राहु वीनस के साथ में है, ठीक है ना, अगर राहु वीनस के साथ में है तो इसका मतलब ये हो गया कि पर्सन की लाइफ में पैसा जो होगा वो होगा, काफी होगा, और नहीं भी हुआ तो उसका माइंडसेट जो ऐसा रहेगा कि उसका जो फोकस है वो पैसे में रहेगा, या फिर आप कह सकते हो उसकी लाइफ में इल्यूजन रहेगा पैसों को लेकर। कभी उसे लगेगा कि पैसा बहुत है, ठीक है ना, कभी उसे लगेगा कि पैसा बहुत चाहिए। दूसरी बात, राहु जो है वो भोग की इच्छा है, मतलब हर चीज को चाहिए, मतलब एक तरह से आप मान सकते हो एक्सपेक्टेशन है, महत्वाकांक्षा है। राहु महत्वाकांक्षाएं है। और कुल मिलाकर ये होता है कि जिस हाउस में, जिस राशि में और जिस प्लेनेट के साथ राहु बैठा हुआ है, उन दोनों के ट्रेड को डिस्टर्ब करेगा। एक्सपांड तो करेगा लेकिन वो एक्सपांसन इजी नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे इल्यूजन जुड़े हुए होंगे, डिस्टर्बेंस जुड़े हुए होंगे, वो आपको उलझाए रखेगा उन चीजों के लिए। और फाइनली क्या होगा कि वो जो एक इच्छा होती है उस चीज को लेकर वो कभी पूरी नहीं होगी। मतलब एक तरह से वृत्त तृष्णा का काम वहां करता है वो। तो फाइनली मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने लिखा है इसको आप ऐसा समझ लो कि राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस में जो प्लेनेट है और जो राशि है उन दोनों के ट्रेड्स को खराब करेगा, मतलब ट्रेड्स को डिस्टर्ब करेगा, खराब नहीं कह सकता है, डिस्टर्ब करेगा। कई बार अच्छी भी देता है वो, बुरी भी देता है, दोनों चीजें रहती है, वहां पर इल्यूजन्स काफी रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हुआ कि राहु बैठा हुआ थर्ड हाउस में, ठीक है ना, मार्स के साथ बैठा हुआ है, और मार्स बैठा हुआ एक नंबर में मेष राशि का। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी को लेकर या छोटे भाई को लेकर, ठीक है ना, एक नंबर वैसे भी मेष राशि हो गई, मेष राशि का मतलब मंगल उसका लॉर्ड हो गया। तो इन चीजों को लेकर लाइफ में हमेशा भागदौड़ चलती रहेगी, क्योंकि थोड़ा उस भागदौड़ का हो गया, ठीक है ना। पर्सन इन चीजों से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। बट ये है कि उसकी लाइफ में मिलेंगे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें अचीव भी कर लेगा, बट उसको काफी इल्यूजन फेस करने होंगे, डिस्टर्बेंस काफी रहेंगे उन चीजों के लिए, वो चीज यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने केतु जो है, केतु का रोल रहता है जस्ट अपोजिट है इसका। केतु यहाँ पर
ट्रेड्स को कट करेगा। किसी प्लेनेट के जो कारकत्व है उनको कट सर एक करेगा, डाउट है, कट करेगा। पूछ हाँ जी सकते मैडम। हैं क्या? एक जी मैडम, डाउट है सर, अभी पूछे कि बाद में पूछेंगे? आप जैसे बोलो। आप पूछ लीजिए। हाँ सर, रिलेटेड टू राहु इसलिए अभी पूछ रही हूँ। आपने कहा कि अगर राशि में किसी ग्रह के साथ बैठा है, एकाध ग्रह के साथ, तो उस हिसाब से वो भूत सपने दे देगा, लेकिन अगर मल्टीपल ग्रह के साथ बैठा है तो उसका कैसे हम फलित करेंगे? मैडम सारे को देखना होगा, जो जितना नियर होगा, जो उसका जितना पास होगा ना, उतना उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। ओके सर, ओके। मतलब ऐसा रहता है कि राहु और केतु के 15 डिग्री रेंज में जो भी प्लेनेट है हाँ वो सारे अफेक्टेड होते हैं। सर, लेकिन जिस राशि में बैठा है, समझ लो फिफ्थ सूर्य की राशि में राहु जी। के साथ समझ लो शनि बैठा है हम्म। या बुध बैठा है, हम्म। तो मल्टीपल ग्रह होंगे राहु के साथ बैठे हुए की राशि में, तो हम्म। वो फल कैसे देंगे? राहु फल कैसे देगा? फिर भी डिस्टर्ब करेगा या कॉम्प्लीमेंटिंग करेगा? उनको आप वन बाय या वन फिर ले लो, उसका? उनको आप हाँ। वन बाय वन ले लो, ठीक है ना। जैसे जो सबसे नजदीक है उसके डिग्री वाइज आप देख लो, ठीक है ना। डिग्री वाइज जो सबसे नजदीक है उसको आप मित्र कर सकते ग्रह है। है ना। पर रिजल्ट ऐसे मित्र। ही देगा जो मैंने बताया है। अब जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, गुरु, राहु एंड सैटर्न, तीनों हो गए, ठीक है ना। मतलब हमने क्या पढ़ लिया, गुरु, राहु और सैटर्न, हम्म, तीनों हो गए। अब तीनों हो गए तो सैटर्न तो हो गया प्रोफेशन, हम्म, गुरु हो गया नेटिव खुद, और राहु हो गया मतलब उन चीजों को एक्सपांड करेगा और उनमें डिस्टर्बेंस भी लाएगा, हम्म, उन ट्रेड्स को उलझा के रखेगा, या उन ट्रेड्स को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, उनके ट्रेड्स को, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। तो वन बाय वन आप ले लो, प्रोफेशन जो रहेगा उसमें भी ऐसा ही रहेगा, और नेटिव की लाइफ में भी ऐसा ही रहेगा, दोनों चीजें चलती रहेगी। मतलब वो पर्सन जो हो गया, वो पर्सन अपनी लाइफ में उलझा हुआ रहेगा हर चीज को लेकर, इन ऑल इवेंट्स ऑल फैक्टर्स, क्योंकि जुपिटर के साथ राहु है, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, हर चीज को लेकर, क्योंकि नेटिव खुद हो गया वो, जुपिटर नेटिव खुद हो गया, और राहु वहां पर जो होगा एक्सपांसन भी हो गया लेकिन डिस्टर्बेंस भी हो गया, तो दोनों चीजें वहां पर रहेगी। सेम चीज रहेगा कि प्रोफेशन को लेकर, तो प्रोफेशन में फैलाव बहुत होगा लेकिन क्या होगा, डिस्टर्बेंस भी काफी रहेगी। डिस्टर्बेंस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि पर्सन जो है उन चीजों में उलझा रहेगा, उसमें उसको इल्यूजन क्रिएट होंगे। इल्यूजन का मतलब सब कुछ आ गया, फ्रॉड होना, ठीक है ना, या लोन हो जाना। कुल मिलाकर प्रोफेशन चल तो रहा है, दिख रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार होता है ना कि पर्सन लोन पे कर रहा है सब कुछ, या कई बार होता है कि देखने में तो काफी कुछ है लेकिन एक्चुअल में कुछ है नहीं है, ऐसी वहां पर पोजीशन बन सकती है ना। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिग्री वाइज कौन कितना स्ट्रांग है, कौन सी राशि में क्या है, तो इनका भी अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वो चीजें भी फर्क करती है। अगर जैसे सेटन उच्च का हो गया, ठीक है ना, राहु वहां पर है, डिग्री वाइज सेटन ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस केस में क्या होगा कि उलझने होते हुए पर्सन जो होगा काफी राइज करेगा, काफी ज्यादा राइज करेगा, ऐसा वहां पर पॉसिबल। मैडम क्लियर है? हाँ, यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी मैडम। हेलो। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, केतु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केतु क्या है, एक तरह से एंड है, ठीक है ना। और केतु को हमने माना है बीएनएन में सीजर, ब्लॉकेज, ठीक है ना, और हर्डल्स। मतलब क्या होगा, केतु का काम है हर चीज को कर्म से अलग करना, केतु मोक्ष की तरफ ले जाता है। दोनों में फर्क क्या है, राहु जो वो इच्छाएं हैं, सब तरह की इच्छाएं वो राहु है, और केतु जो है वो इच्छाओं की समाप्ति है। इच्छाओं की समाप्ति मतलब मोक्ष की तरफ हो गया, तो उसको बोलते हैं डी अटैचमेंट का कारक।
तो केतु जहां जिस प्लेनेट से आप लिख लें इसको, केतु जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा या जिस राशि से कनेक्ट होगा, उसके कारकत्व को कट करने की कोशिश इसमें से करेगा, ब्लॉक करेगा, रोकेगा। ठीक है ना। केतु जहां बैठेगा जिस प्लेनेट के साथ में या जिस राशि में बैठेगा, उस राशि के जो लॉर्ड है और जिस प्लेनेट के साथ बैठा है वो प्लेनेट, उनके कारकत्व को कट करेगा, उन योग को कट करेगा, जो योग बन रहा है सपोज, उस योग को कट करेगा, और इसके अलावा हर्डल्स क्रिएट करेगा, ब्लॉकेज लाएगा वहां पर। ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य क्या होता है? सूर्य हो गया मान सम्मान, गवर्नमेंट, ठीक है ना, यस, अचीवमेंट्स, सक्सेस, ये सब सूर्य है। तो अगर सूर्य के साथ केतु है तो इन चीजों में ये हमेशा ब्लॉकेज लाएगा। मतलब आपको क्या होगा कि स्टेज पे जाते जाते ऐसा लगेगा यार एंड मोमेंट पे जाके रुक गया, या फिर वो उन चीजों को लेकर आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहेगा, उन चीजों को अचीव करना आपकी लाइफ में काफी डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वीनस के साथ वीनस के साथ केतु बैठा हुआ है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में अगर है तो लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब फाइनेंस को लेकर उसकी लाइफ में काफी दिक्कतें आएगी, काफी डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि पैसा है, वीनस पैसा है। ठीक है ना। तो वीनस पैसा है और केतु ब्लॉकेज है, तो मनी ब्लॉक जो होगा वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ऐसा रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज, वीनस वाइफ भी है, तो उस कंडीशन में वीनस अगर वाइफ है, यानी वाइफ को कोई डिजीज होगी या वाइफ को कोई मेंटल स्ट्रेस रहेगा, या फिर हो सकता है वाइफ से सेपरेशन हो जाए, तो ऐसी चीजें वहां पर बन सकती है। तो केतु जिन जिन प्लैनेट साथ, ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा हम सारे प्लैनेट साथ देख सकते हैं। सपोज मून केतु की बात करें, ठीक है ना, तो मून केतु का मतलब ये हो गया कि मून आपका मन हो गया, यानी पर्सन का जो मन होगा वो हमेशा विचलित रहेगा, मन की शांति उसको नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगा उसको। दूसरी बात, मून मदर भी है, तो मदर को लाइफ में डिफिकल्टी जरूर रहेगी, मदर को डिजीज रहेगी, ठीक है ना। या फिर पर्सन जो है ट्रैवलिंग करे तो धार्मिक यात्रा करेगा, वो मून ट्रैवलिंग है। और केतु क्या है? धार्मिक, मतलब धर्म हो गया, धर्म से कनेक्टेड इसको मानता है। या तो पर्सन जो होगा अगर धार्मिक यात्रा नहीं करेगा तो उसकी व्यर्थ की यात्राएं होगी, यानी उसको ट्रैवलिंग से बेनिफिट नहीं होगा। और अगर ट्रैवलिंग से बेनिफिट चाहिए तो ऐसे पर्सन को धार्मिक यात्रा करनी चाहिए जिनके मून केतु का कॉम्बिनेशन है। ऐसा पर्सन अगर ऐसा कोई प्रोफेशन चूज कर ले जिसमें ट्रैवलिंग हो और ऐसी तीर्थ यात्राएं या धार्मिक यात्राएं हो, तो ऐसा पर्सन राइज कर सकता है लाइफ में। ये मून केतु का कॉम्बिनेशन होता है। इनकी रेमेडीज भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कोर्स में, बहुत अच्छी रेमेडीज होती है। हाँ जी मैडम। सर जैसे आपने बताया कि केतु डिटैचमेंट का कारक है, अब अगर ये शनि के साथ है तो ये कर्म से भी डिटैच करेगा? वही तो ना, बिल्कुल करेगा। सर चाहे शनि उस कुंडली में योग कारक हो या उच्च का बैठा हो, मैडम एक्चुअली क्या होगा, एक बात समझाता हूँ आपको, जितना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका कारकत्व भी होगा। सपोज आपके चार्ट में शनि उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है ना, जी। यानी प्रोफेशनल का बहुत अच्छा होगा, केतु वहां कनेक्ट हो गया तो कहीं के हर्डल आएगा, लेकिन शनि उच्च का है, वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको सब कुछ देगा, प्रोफेशनल का चलेगा नो डाउट। आप क्योंकि पर्सन इतना कर्मठ होगा कि वो रुकावटों को पार करके प्रोफेशन कर लेगा, लेकिन वो पर्सन अपनी लाइफ में प्रोफेशन को लेकर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके अंदर सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया या प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन उसको कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज केतु और सर अगर लग्न में बैठा है तो वो कभी कभी खुद से भी डिटैच करेगा कि सब छोड़ दूं, संन्यास ले लूं? करेगा, आएगा उसके माइंड में विचार, बिल्कुल आएगा। मतलब कभी कोई भी टाइम पे कोई एक पॉइंट पे आएगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ आएगा। नहीं है, अगर मून मतलब साथ में मोह है, माया है सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मून साथ में तो ज्यादा आएगा।
नहीं मून नहीं, अगर मून नहीं, और मून अगर आसपास है, मतलब आसपास के ही घरों में है, लाइक 12वें भाव में अगर मून है और लग्न में केतु और शनि है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वैराग का कहीं ना कहीं देगा ये। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है ना, तो ये केतु हो गया। हाँ जी मैम। तू और राहु आता कैसे है? मतलब हेलो। केतु हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। इसमें केतु और राहु हमारे घर में आता कैसे है? हमारे ग्रहों में आता कैसे है ये? मैं नहीं समझा उस चीज को, घरों में कैसे आता है मतलब? मतलब जो जो हमारे ये ग्रह होते हैं इसमें, मतलब राहु केतु जैसे हमारी कुंडली में राहु और केतु होते हैं, ये आते कैसे हैं? इसका कारण क्या मैडम जब होता है कि किसी की कुंडली में होता है, किसी की कुंडली में नहीं? राहु केतु तो सबके चार्ट में होते हैं। 9 ग्रहों में से 2 ग्रह तो राहु केतु है। जरूरी है वो भी। सबके चार्ट में होते हैं, और ये जो है ना, ये शैडो प्लेनेट है। कईयों का शांत होता है, कईयों का शांत नहीं होता है, इसका क्या कारण है शांत होता है? जी आप क्या कह रहे हैं? जैसे कईयों का शांत होता है, जैसे वो अगर प्रॉब्लम आती है डिसीजेस वगैरह या कुछ भी ऐसे, तो फिर कईयों का शांत होता है, कई लोगों का शांत नहीं होता, मैडम अशांत होता है। वो ये तो अशांत हम बात कैसे कर रहता रहे हैं, है? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो बताया है ना मैंने, उसको लेकर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हाँ डाउट। जी, हाँ जी, मैडम ठीक है ना, आप जो कह रहे हैं ना, तो जो चीजें टॉपिक से अलग है हाँ उनको हम जी, डिस्कस कर लेंगे। ठीक। हाँ जी। और सर ये राहु के दोनों इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? मैडम एक तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? चलिए डाउट्स लास्ट में लेंगे ना, हेलो। डाउट्स लास्ट में ले लेते हैं। सर ठीक है, ठीक। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आप लिख लो प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, नेटिव खुद क्या है, जुपिटर है। ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं कि लग्न चार्ट में जुपिटर जहां भी बैठा हुआ है उसको हम लग्न मान लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। ठीक है। और फर्स्ट हाउस है तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है। एंड जुपिटर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में एक राशि चेंज करता है, यानी एक हाउस से दूसरे हाउस जाने में उसको 1 साल लगता है। ठीक है ना। तो 12 राशियां जो है या 12 हाउस हमारे हैं, उनको पूरा ट्रेवल करने में वो 12 ईयर्स लेगा, 12 साल पूरे लेगा। यानी कि ये हुआ जब बच्चे का बर्थ हुआ तो 0 to 1 ईयर, तो 0 to 1 ईयर में हम उसको वहां मानेंगे जहां पर वो लग्न चार्ट में है। ठीक है ना। 1 to 2 ईयर, यानी सेकंड ईयर में हम उसको सेकंड हाउस में कनेक्ट करेंगे, हम उसको सेकंड हाउस मानेंगे। कहाँ से? जहां जुपिटर लग्न चार्ट में है वहां से सेकंड हाउस, लग्न चार्ट से नहीं। जो हमारे लग्न चार्ट का सेकंड हाउस है उससे हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे जुपिटर जहां बैठा है उसका नेक्स्ट हाउस, वो हो जाएगा सेकंड हाउस नेटिव के लिए। ठीक है। थर्ड हाउस जो हो जाएगा जुपिटर से तीसरा, वो उसका तीसरा साल हो गया, थर्ड ईयर हो गया। फोर्थ हाउस, फोर्थ ईयर हो जाएगा। सारे काउंट करने हैं जुपिटर से, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ जुपिटर, फर्स्ट हाउस जुपिटर का लेकर उस सब काउंटिंग करेंगे। इस तरह से 12 साल, 12 हाउसेज है तो उसमें 12 साल काउंट करते हैं। अब उन 12 साल में जुपिटर जितनी प्लेनेट्स मिलेगा वैसे वैसे इवेंट हमको लाइफ में देखने को मिलेंगे। वो सारे इवेंट लाइफ में डेफिनेटली होंगे ही होंगे। भले आप अपना अपना चार्ट देख लेना, अगर आपको इवेंट्स याद है तो सारी चीजें मैच करेगी। ठीक है ना। अब हम जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना। तो छोटा छोटा बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, बाकी जब कोर्स आप करेंगे तो हम डिटेल में काफी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लिख लें कि जब जुपिटर का प्रोग्रेशन सन पर आएगा, कहीं भी हो, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, कहीं भी हो, तो चीजें फैक्ट रहेगी, चेंज नहीं होगी। जब जुपिटर का प्रोग्रेशन सन पर आएगा तो उस कंडीशन में फादर का प्रमोशन होगा या फादर को कोई कोई अचीवमेंट मिलेगा।
या फादर का अगर बिजनेस है वो अपग्रेड हो जाएगा। या फिर फादर की कोई डील अगर गवर्नमेंट से चल रही है, ठीक है ना, तो वो डील पूरी हो जाएगी या वो डील स्मूथली चलने लग जाएगी। नेक्स्ट आप लिख लें, जब गुरु का प्रोग्रेशन मून से आएगा, जब गुरु का प्रोग्रेशन मून पर आएगा, चंद्रमा पर आएगा, तो उस ईयर में जब भी आएगा, सपोज किसी पर्सन का जो मून है वो 4th नंबर की राशि में है, ठीक है ना, और जुपिटर उसका बैठा हुआ है सपोज 1 नंबर में, यानी हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 हो गया। तो 4th ईयर में जब प्रोग्रेशन का जुपिटर वहां कनेक्ट होगा, प्रोग्रेशन का जुपिटर जो हम काउंट कर रहे हैं वो वाला है, प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इन दैट केस फैमिली फैमिली या तो प्लेस चेंज करेंगे, फैमिली जो है या तो प्लेस चेंज करेंगे या ट्रेवलिंग करेंगे, मतलब पेरेंट्स हो गए। और अगर फैमिली नहीं जा रही तो फादर तो जाएंगे ही जाएंगे, आइदर फादर और फैमिली, इनकी ट्रेवलिंग होगी या प्लेस चेंज करेंगे, मकान चेंज करेंगे या सिटी चेंज करेंगे या फादर का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई कोई इवेंट जरूर आएगा। इसके बाद होता है अगर जुपिटर का प्रोग्रेशन मार्स पर होता है, जब गुरु का प्रोग्रेशन मंगल पर होगा, तो इन दैट केस कहीं कहीं चोट लगेगी नेटिव को, खुद को। अब नेटिव की बात कर रहे हैं ना, गुरु वहां करेक्ट हुआ मंगल से, तो चोट लगेगी, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं। या फिर जैसे करंट लगना है या ऐसी कोई छोटी मोटी इवेंट होती है मंगल को लेकर, ऐसा वहां पर पॉसिबल है, पर कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं कर सकते हैं, जो रिकवरेबल है वही वहां पर। बट हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, चोट लग सकती है, गिरने पड़ने का खतरा हो सकता है, करंट लगने का खतरा हो सकता है, ये चीजें वहां पॉसिबल है। इसके बाद अगर जुपिटर का प्रोग्रेशन मरकरी पर आता है, बुध से आएगा, बुध पर आएगा, जब गुरु का प्रोग्रेशन बुध पर आएगा, तो फैमिली में कोई कोई सेलिब्रेशन होगा, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो गई, मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी हो गई, या हम लोग किसी एनिवर्सरी में गए हैं, ऐसा सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट तो घर पर ही होता है, और घर पर नहीं हुआ तो हम लोग कहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे। एंजॉयमेंट फैमिली के साथ, क्योंकि उस समय जो नेटिव होगा वो 12 साल के अंडर नहीं होगा, हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, 12 साल तक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, साइकिल चलता है, ये 12 साल का एक साइकिल है, फिर नेक्स्ट वापस सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, हर साइकिल में जुपिटर के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, हर साइकिल में जुपिटर के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो ये हो गया मर्करी के साथ। नेक्स्ट आप लिख लें, जब गुरु का प्रोग्रेशन वीनस पर आएगा, तो फैमिली में कहीं कहीं से बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, मतलब या तो फादर को कहीं कहीं से हो सकता है पीपीएफ अकाउंट हो, या कहीं से पैसा मिल जाएगा, बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, अच्छा खासा, अब बिग अमाउंट। या फिर नेटिव को कोई महंगा गिफ्ट मिलेगा, या तो बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, या नेटिव को कोई महंगा गिफ्ट मिलेगा, या घर में कोई नई चीज आएगी, नई चीज का मतलब नई कार, ठीक है ना, या इस टाइप का कुछ जो खुशियां देता है, हैप्पीनेस, कुछ नई चीज जरूर आएगी। और अगर विदेश बहुत अच्छा है तो हो सकता है नया मकान भी हो,
ऐसा कुछ जरूर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड। जब गुरु का प्रोग्रेशन शनि पर होगा, जिस ईयर में, वन बाय वन हम ईयर की बात कर रहे हैं, जिस ईयर में गुरु का प्रोग्रेशन सेकंड पर आएगा, उस समय फादर का जो प्रोफेशन है वो पीक पर होगा, या प्रोफेशन जो होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर जॉब में है तो जॉब अच्छा चल रहा होगा। कुल मिलाकर उनका जो डेडिकेशन होगा वो जॉब के लिए होगा, या डेडिकेशन जो होगा वो प्रोफेशन को लेकर होगा। बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब अच्छा चलेगा, प्रोफेशन को लेकर वो टाइम फादर के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आप ले लें। कौन सा हो गया? सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, मर्करी हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, यस, राहु। जब जुपिटर का प्रोग्रेशन राहु पर आएगा तो उस टाइम नेटिव को कोई कोई इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन, या कोई बड़ी दुर्घटना, और खास तौर पे फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन, ये चांस बनते हैं। खास तौर पे फूड पॉइजनिंग, पेट में इन्फेक्शन, इस टाइप के चांस बनते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन के चांस भी बनते हैं। अगर जुपिटर और राहु दोनों ही चार्ट में खराब है, तो जब प्रोग्रेशन वहां पर उस ईयर में हम काउंट करते हैं, तो इन दैट केस हॉस्पिटलाइजेशन के चांस बनते हैं। इसके अलावा फैमिली में कोई ट्रबल, इसके अलावा फैमिली को भी ट्रबल, या किसी टाइप के लॉसेस या फ्रॉड, ऐसा फैमिली में हो सकता है। ऐसे चांस बनते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता तो जिनके भी चार्ट में राहु और जुपिटर साथ में है, जब उनका बर्थ हुआ है, मतलब क्लोज कंजक्शन में है, मैच टू मैच 6 या 7 डिग्री का डिफरेंस है, जिनके भी चार्ट में जुपिटर और राहु साथ में है और मैच टू मैच 6 डिग्री का डिफरेंस है, तो ऐसे जो पर्सन है उनका जब बर्थ हुआ होगा, तो वो जो 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर उनका 0 से 1 ईयर, उसमें कई बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगे होंगे। नॉर्मली तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर ये योग है तो कई बार लगता है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, मतलब हॉस्पिटल से लीव होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, या फिर वापस आने के बाद फिर से जाना होता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, या बच्चा वॉमिट बहुत करता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती है, वो नॉर्मली देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स है। तो इन दैट केस मतलब वही हुआ कि जब प्रोग्रेशन जुपिटर राहु से कनेक्ट होगा, ऐसे इवेंट हमको लाइफ में देखने को मिलेंगे। नेटिव को लेकर, नेटिव के साथ ऐसा होगा, और फैमिली के साथ कहीं कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा हर तरफ से, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लॉसेज हो जाए, ऐसा पॉसिबल। नेक्स्ट आप लिख लें। जब गुरु का गोचर, सॉरी, जब गुरु का प्रोग्रेशन केतु पर होगा, जब गुरु का प्रोग्रेशन केतु पर होगा, तो उस समय कोई कोई मिसहैपनिंग्स होगी फैमिली में। फैमिली में कोई कोई मिसहैपनिंग्स होगी, या तो किसी की डेथ की न्यूज आएगी, आस पड़ोस में भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल, जो फादर के फादर या मदर, उनके सर्कल में भी हो सकते हैं। कोई कोई डेथ की न्यूज आएगी, या फैमिली में, मतलब या तो मदर की फैमिली में या फादर की फैमिली में, दोनों में से किसी फैमिली में किसी की डेथ होगी उस टाइम पर।
और अगर ये नहीं होती है तो तीसरी बात होगी कि इस समय फैमिली नेटिव के साथ में धार्मिक यात्राएं बहुत करेगा, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, मतलब दर्शन दर्शन करने चले गए, वो होता है ना, रोग लगवाने गए, यहाँ गए वहां गए, तो वो टाइम वो होता है इस तरह। तो पर्सन जो होगा, यानी नेटिव के साथ फैमिली या फैमिली के साथ नेटिव जो होगा, वो तीर्थ यात्राएं जरूर करेगा, धार्मिक स्थल पर जरूर यात्रा करेगा। तो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सबरी सबरी हमने लिया है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चार्ट लगाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये सबके लिए विजिबल है ना? यस सर। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है जुपिटर बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो हम यहाँ पर लग्न मान के चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना रह गया कि इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, पर्सन का नेचर कैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लग्न को देखते हैं, ठीक है ना, लग्न को देखते हैं और लग्न में प्लेनेट को देखते हैं। लेकिन अगर बीएनएन में आपके पास लग्न नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप क्या करोगे कि चार्ट बना हुआ है, लग्न चाहे जो भी आ रहा है, डजेंट मैटर, टाइम आगे पीछे हो गया हमको नहीं पता है। सपोज ये जो चार्ट लगाया है इसमें 12:05 का टाइम है, और हो सकता है इसका एक्चुअल टाइम जो हो वो सुबह का हो, ठीक है ना, या फिर एक दिन आगे पीछे हो। तो इन दैट केस क्या होगा, प्लेनेट कॉम्बिनेशन यही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मून भी यहाँ पर 14 डिग्री का है, तो ऑलमोस्ट जो प्लेनेट प्लेनेट कॉम्बिनेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम इसमें 12 घंटे शिफ्टिंग करते हैं या 6 घंटे शिफ्टिंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। इन दैट केस क्या रहेगा कि जुपिटर को हम लग्न मान लेंगे, जुपिटर यहाँ पर फर्स्ट हाउस मान लिया, तो नेटिव का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर ऐसा होगा कि इस ट्रायन में, ट्रायन कौन सा हो गया, जुपिटर के साथ जो प्लेनेट कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले क्या क्या देखना है, जुपिटर जहाँ बैठा है, जुपिटर के साथ में कंजक्शन में प्लेनेट कौन सा है। यहाँ पर कंजक्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, यानी इस राशि में एक ही प्लेनेट है, जुपिटर। अब जुपिटर के ट्रायन में जो कनेक्शन बनता है वो सिर्फ केतु से बनता है, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है। तो अब उसका नेचर जो आएगा वो नेचर दो चीजों पर आएगा, एक तो आएगा यहाँ पर जो साइन कौन सा आ रहा है, मून का, यानी कि जो नेटिव होगा वो काफी इमोशनल होगा, काफी इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, मून का जो नेचर है वो उसमें पूरा आएगा। दूसरा जो आएगा वो यहाँ केतु का आएगा, केतु का आ गया मतलब वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और आप कह सकते हो डीअटैच रहेगा, मतलब वो जो रहेगा काफी ओवर थिंकर भी हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ठीक है ना, एंड ऑलमोस्ट जो रहेगा वो दूसरों से कट कर रहने का उसका नेचर रहेगा, क्योंकि केतु का नेचर होता है। तो ये नेचर हो गया। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मेल चार्ट है तो हम क्या करेंगे कि नेटिव का जो नेचर है वो जुपिटर जहाँ बैठा है उस राशि को लेकर, उसके साथ जो प्लेनेट है उस प्लेनेट को लेकर, उस ट्रायल में जो प्लेनेट कनेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर जो ओवरऑल नेचर आएगा वो वहां से आएगा, और वो एग्जैक्ट बैठेगा। आप अपना अपना चार्ट खोल के देख लेना, 100% आई एम डैम श्योर कि वो नेचर निकलेगा। और भी क्या होता है कि जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा होगी, जैसे मान लो 4 प्लेनेट है यहाँ पर, सपोज ये कनेक्टिविटी बनती है, इसमें 4 प्लेनेट है, तो जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा है उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद राशि का भी मिलेगा वहां पर, वो चीजें वहां पर कहीं कहीं डेफिनेटली देखने को आएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये हो गया नेटिव के बर्थ के टाइम का, 0 से 1 ईयर। इसमें भी डिग्री वाइज चलता है, पर उसको हम आगे सीखेंगे। बेसिकली जो है, हम जुपिटर जहां पर है उसको 1 ईयर मान के चलेंगे, और नेक्स्ट वाले को सेकंड ईयर मान के चलेंगे। अब जब नेटिव पैदा हुआ, उस केस में क्या हुआ होगा? तो यहाँ पर जो ट्रायन में कनेक्ट होता है, सिर्फ केतु कनेक्ट हुआ है, ये सब में भी देखा था। तो यानी कि ये हुआ कि जब ये बर्थ, इसका बर्थ हुआ, तो अब इसमें आप देख लो कि इसमें एक चीज और देखनी होती है। इस ट्रायल में अगर केतु या राहु है, वो डिग्री वाइज उससे आगे या पीछे है, ठीक है ना? तो उसका भी इफेक्ट आएगा। जैसे ये 14 डिग्री का है और ये 23 पॉइंट समथिंग का है, जुपिटर आगे निकल गया, केतु पीछे निकल गया। तो उस केस में आप कह सकते हो ये सब कनेक्ट हुए, यानी कि बर्थ के पहले, कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले, या तो मदर की फैमिली में या फादर की फैमिली में या कहीं कहीं से किसी के डेथ की न्यूज आई होगी। तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि केतु वहां पर कनेक्ट हुआ है। अब सेकंड 1 to 2 ईयर, मतलब जब ये नेटी 2 साल का था, तब इसकी लाइफ में इवेंट क्या हुए होंगे? जब ये नेटी 2 साल का था, तब प्रोग्रेशन जुपिटर का यहाँ आता है। इन दैट केस ट्रायन बनता है ये वाला। ट्रायन को आप समझ लेना, ट्रायंगल जो बनता है ना, जो हम वैदिक में ट्रायन बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। दैट इज अ ट्राइन। ये ट्राइन यहाँ बनता है। हमको क्या करना है कि अभी पहले प्लेनेट को ही कनेक्ट करना है। बेसिक जो इवेंट्स आएंगे वो प्लेनेट से ही आएंगे। जुपिटर का प्रोग्रेशन, जब जुपिटर जहां पर बैठा था वहां से सेकंड हाउस में है, यानी प्रोग्रेशन सिंह राशि में है, वो कनेक्ट होता है सन और मर्करी से, ठीक है ना? तो जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, और डेफिनेटली हुआ है। जब ये हुआ था तो उसके सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में, जब 2.5 साल का था, तो फादर का प्रमोशन हुआ था, ठीक है ना? 2.5 साल इसलिए आया क्योंकि डिग्री का फर्क है, उसको हम आगे समझेंगे जब हम इसको करेंगे ना। तो डिग्री वाइज कैसे चलते हैं वो समझेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली वो जो ईयर था उसमें फादर का प्रमोशन हुआ था, और उन्होंने प्रमोशन के चलते कुछ पार्टी भी दी थी। तो प्रमोशन आ गया सन से, और सेलिब्रेशन हो गया मर्करी से। ये चीज यहाँ पर ऐसे मैच करती है। जब यहाँ पर आया, मैडम सारे डाउट लेंगे ना, बस 5 मिनट ये मैं एक चार्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सिर्फ डाउट डाउट चलेंगे मैथमेटिक्स। जब जुपिटर का प्रोग्रेशन यहाँ पर आता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बीएनएन के हिसाब से जो हमने लग्न लिया है, वो वहां से थर्ड हाउस हो गया। मैंने जो लिखा है ना, हमने जो ब्लू इंक में, ब्लू प्रिंट में लिखा है ना, उस 3 नंबर में जहां पर है, यानी थर्ड हाउस हो गया। तो वहां जो कनेक्टिविटी बनती है, वो बनती है ये वाली 4, 8, 12, ठीक है? अब क्या लगता है, प्रोग्रेशन में मून से कनेक्ट हुआ ही है, राहु से भी कनेक्ट हुआ है, ठीक है? इन दैट मीन्स राहु अपना इफेक्ट देगा ही देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन जो होगा 3 साल की एज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, 3 साल की एज में कोई कोई इन्फेक्शन उसको जरूर हुआ होगा, ठीक है ना? या कोई कोई डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन उसको जरूर हुआ होगा। तो ये जो एग्जैक्ट इवेंट बनता है, वो बनता है इस एज में। इस पर्सन को लगभग 3.5 साल 4 साल के बीच में था, तब इस पर्सन को हर्निया हुआ था किसी रीजन से, ठीक है ना? और अब कैसे दिखता है इस चार्ट में, राहु वहां पर है, प्रोग्रेशन में जुपिटर राहु से कनेक्ट हो गया ट्रायल में, इसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा, बिल्कुल हुआ था। और साथ में राशि कनेक्ट हो रही 7 नंबर की, जो 12th हाउस पर राशि है वो 7 नंबर की कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना? तो डिजीज वहां से आ गई, हर्निया हो गया।
नेक्स्ट जो है, जो 4th ईयर में है, 4th ईयर में यहाँ कनेक्ट होगा, इसको ऐसे नहीं करता। ठीक है ना। इन दैट केस क्या होता है कि वीनस अच्छा है यहाँ पर, तो इनकी लाइफ में कुछ कुछ नया आने का होता है चांसेस। और प्रोफेशन जो है, मतलब इवेंट्स क्या क्या होंगे, जुपिटर का प्रोग्रेशन यहाँ आया, तो पहले वीनस से कनेक्ट हुआ, मार्स से कनेक्ट हुआ। अब 1 बाय 1 ले लो। मार्स से कनेक्ट हुआ, डिग्री ले लेता है अगर, तो मार्स से कनेक्ट हुआ, यानी कि छोटी मोटी चोट लगने का रहता है, तो उस समय इसके पैर में चोट लगी थी। और वीनस से कनेक्ट हुआ, मतलब फैमिली में पैसा आता है या फिर कोई नई चीज आती है, तो इस समय इनके फादर ने स्कूटर लिया था। और सैटर्न से कनेक्ट हुआ, तो प्रोफेशन को लेकर इनको काफी बोनस वगैरह मिला था, और इनका टाइम उस समय प्रोफेशन को लेकर अच्छा था। बोनस इसलिए कि प्रोफेशन का अच्छा है, सैटर्न का कनेक्ट हो गया ट्राइन में, और वीनस से कनेक्ट हुआ तो पैसा भी आया, तो दोनों चीजें वहां पर होती, प्रोफेशन अच्छा रहा और प्रोफेशन से इनको पैसा भी आया। और छोटी मोटी चोट जो है वो यहाँ पर मार्क्स के कारण नेगेटिव आती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बनता है वो बनता है 2 6 10। अब यहाँ पर जुपिटर जो है, प्रोग्रेशन का जुपिटर केतु से कनेक्ट हुआ है, ट्रायन में जुपिटर ऑलरेडी है ही है। तो इन दैट केस क्या हुआ कि इस समय इन्होंने ट्रैवलिंग की थी, धार्मिक यात्रा है, मतलब ये लोग जो थे, ये जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनके लिए इन्होंने ट्रैवलिंग करी थी, नाकोड़ा जी वगैरह है, ऐसे कुछ भी इनके रहे थे। एक्चुअली मेरे रिलेटिव ही है, क्लोज है काफी, तो मुझे सारे इवेंट्स पता है, और ये मैं चार्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इवेंट सारे मालूम है। अब हम नेक्स्ट बात करें, जब यहाँ कनेक्ट हुआ तो 3 7 11 बनेगा। ठीक है ना। इन दैट केस इस समय इनको इंक्रीमेंट मिला था जॉब में, और जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को जो सर्टिफिकेट दिए थे उनमें से एक सर्टिफिकेट इनको भी मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो टाइम था इस टाइम में इनका ऑपरेशन हुआ था नेटिव का, 4 8 12 में करेक्ट हुआ था बोर्ड राहु को लेकर। इस समय मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर, 7 से 8 साल जब इनकी एज थी तब इनका ऑपरेशन हुआ था। नेक्स्ट हम लेते हैं ये वाला, जब जुपिटर ने ट्रांसिट यहाँ किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर सैटर्न से कनेक्ट हुआ, वीनस से कनेक्ट हुआ और मार्स से कनेक्ट हुआ। इन दैट केस यहाँ ट्राइन बना, यहाँ ट्राइन बना, यहाँ ट्राइन बना। ठीक है ना। अब बात क्वेश्चन ये भी आता है कि ये तो बार बार कनेक्ट होंगे, ट्राइन जो बन रहा है लगभग 3 बार हो ही रहा है, तो क्या होता है कि जब प्लेनेट से कनेक्ट होगा कंजक्शन के रूप में, यानी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तब उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे।
और अभी जैसे कनेक्ट हुआ है, अभी जुपिटर का प्रोग्रेशन जो है वो 11 नंबर की राशि में है, वो सेटल से कनेक्ट हुआ और वीनस से भी कनेक्ट हुआ, लेकिन ट्रायल से हुआ। तो इवेंट तो आएगा, लेकिन उसके चांसेस कम होंगे, या फिर उस इवेंट का जो परसेंटेज है वो कम होगा, जो बेनिफिट है वो कम होगा, ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन ऐसा इवेंट होगा जरूर, कुछ गुड हैपनिंग यहाँ पर होगी, प्रोफेशन को लेकर भी होगी, फाइनेंस को लेकर भी होगी। अब इन दैट केस, अब यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ, वो ट्रायल से कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इन दैट केस फिर से ऐसी कोई न्यूज जो होगी मिस हैपनिंग फैमिली में हो सकती है, ठीक है ना, या तो कोई बैड न्यूज ऐसी हो जो इक्वल टू, या जैसे कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, फैमिली मेंबर कोई ऐसा है, या कोई फैमिली मेंबर बाहर चला गया, ऐसा भी बनता ही हो, ठीक है ना, या फिर किसी की डेथ हो गई, या पड़ोस में किसी की डेथ की न्यूज आ गई, ठीक है ना। अगर ऐसा इवेंट नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो होगा कि आप किसी शव यात्रा में सम्मिलित हुए, या फादर, अगर नेटिव छोटा है तो फादर किसी शव यात्रा में सम्मिलित हुए, तो कुल मिलाकर कोई डेथ की न्यूज है ही है आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में कहीं कहीं, तभी हम जाएंगे। वो चीज, ऐसी न्यूज यहाँ पर डेफिनेटली आती है, ऐसा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये सेम वही बनेगा, उस टाइप से होगा, बट इवेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं वहां पर। जैसे अगर एक बार मनी को लेकर आया, ठीक है ना, जैसे एक बार पैसा आया तो हो सकता है अगली बार गाड़ी आ जाए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ कनेक्ट हुआ, सपोज 2 6 10 3 7 11, जुपिटर जब यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो इन दैट केस हो सकता है कि इनको मतलब किसी तरह से प्राइज मिल जाए, या किसी ऐसे अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें जाने का मौका मिल जाए, ऐसे भी योग बनते हैं, कुछ अचीवमेंट जरूर रहता है। चार्ट लगा हुआ ही है, मैं क्वारी से लेता हूँ। यस सर। हेलो, हाँ जी सर। नमस्ते सर जी। सर नमस्ते। सर मैं ना ये पूछना चाहता था, ये बीपीएचएस से कितनी डिफर रही है बीएनएन? किसके सर? जो ब्रेथ प्रेशर हो रहा नहीं है, उससे कितनी डिफर रही है? सर वो अलग है, बिल्कुल ये अलग है सर, पैटर्न डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है सर। मगर वहाँ पे जो विषम दशा होती है, यहाँ पे दशा दुशा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल ही चलेगा। सर ट्रायल है, वंश से मैंने बहुत सारी चीजें हैं, ये सर ये जस्ट डेमो क्लास है, तो इसमें जो बेसिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ प्रोग्रेशन को ठीक समझाया, है, सिर्फ प्रोग्रेशन एक ही हुआ है जुपिटर का, और जुपिटर का ही होगा। समरी है, अभी बहुत सारी बातें इसमें रहती है ना। चलना है ट्रायंगल से, चलना ट्रायंगल है, ऐसे बना के चलना हर एक का, जैसे वीनस का, मार्स का, सब कुछ। सर ट्रायंगल होता है, इसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। कनेक्टिविटी इसमें क्या रहेगी, सबसे पहले आप ले लो कंजक्शन, मतलब ठीक प्लेनेट है। जहां बैठ गया, सपोज मैंने भी बताया कि प्रोग्रेशन चला गया 11 नंबर की राशि में, ठीक है ना, हाँ जी। 11 नंबर की राशि में चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर राहु मून इन दोनों को एक्टिव करेगा वो, ठीक है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे हाउसेस का कोई नहीं है, राशि और प्लेनेट का ही है चक्कर सारा। हाँ सर, ऑलमोस्ट वही मान लो। प्रोग्रेशन में राशि से चलेगी। प्रोग्रेशन में एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है तो सर हम हाउसेस को भी काउंट करेंगे, क्योंकि हाउसेस रिलेटेड रहते हैं, मतलब हम उसी को जैसे ignore नहीं कर सकते। हम जैसे उसी अभी ये जुपिटर और मार्स का आपने बताया है ना कि चोट चूट लगेगी, मगर बीपीएचएस में तो ये है कि अगर 12वें घर का कनेक्ट होगा तो हॉस्पिटलाइज होगा। सर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो चीजें हम कंसिडर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सर, है। आप अपने चार्ट में लगा कर देखना, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आएगा। और एक बात और पूछनी थी, जब आप जुपिटर का प्रोग्रेशन सन से देख रहे थे, तो सन तो हड्डी भी होता है, तो उस समय क्यों नहीं चोट लगी सिर पे?
सर जुपिटर का प्रोग्रेशन वहां आ रहा है तो सर वो जुपिटर तो वहां पर एक्टिव करेगा ना उस चीज को, उस ईयर में वो चीज एक्टिव हुई, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो मगर जो 3-4 मतलब की है वो भी हो सकता नहीं, है। चोट कब लगती है, चोट तब लगती है जब सन से राहु कनेक्ट हो या सन से केतु कनेक्ट ठीक है, है ना। तो यहाँ पर ठीक है। सन से जुपिटर कनेक्ट हुआ, हम कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कनेक्ट नहीं है वो 1 बाय 1 ईयर चीजें एक्टिव हो रही है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कैसे क्या चीजें एक्टिव हुई वो हम देख सकते हैं। जैसे जैसे आप 1 ईयर 2 ईयर बीपीएच में ट्रांजिशन है, यहाँ पे ट्रांजिशन ही चल रहा है एक तरह का, हाँ सर, नहीं है सर, गोचर ही चल रहा है। चलो नहीं गोचर नहीं सर, इसको गोचर नहीं बोलते, गोचर से बिल्कुल डिफरेंट है। गोचर का मतलब तो ठीक ये है। हुआ कि प्लेनेट जो है वो आज की स्थिति में कहाँ पर है। आज की नहीं, और हमने जैसे अगले साल का देखा ना, वैसे उसी हिसाब से कह रहा हूँ मर्गी, हर एक साल चेंज हो ही जा रहा है। हाँ, ये ईयर बाय ईयर चल रहा है, हम इसमें ये मान रहे हैं हाँ। कि जुपिटर जीव कारक है, और जीव कारक क्या करता है, ईयर बाय ईयर बच्चे को मतलब ग्रोथ दे रहा है, हम्म। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका बच्चा 3 साल का है, ठीक है ना, तो आपको ये पता है हाँ फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ, ये तो पता है, हाँ लेकिन अब हाँ क्या जी सर। होगा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फोर्थ ईयर में इवेंट्स कैसे आए। ठीक है जी, तो थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये तो जस्ट एक छोटा सा समरी है, बाकी बहुत सारी चीजें और भी होती है, हम मेजर पार्ट इसका ले सकते हैं, तो हम माइनर इवेंट भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है। यस सर, यस सर, Am I audible, sir? यस सर, डेफिनेटली। ओके, फाइन फाइन सर। जो जो आपने कहा था कि लाइक गुरु के ऊपर वी आर गोइंग टू नो लाइक हैव द प्रिडिक्ट ऑन द ट्रायन, तो गुरु और राहु का जो लाइक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हम लाइक बेसिक जो है लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो वहां पे हम कहते हैं कि लाइक गुरु और राहु का चांडाल योग होता है। यस सर, तो इसमें इसमें लाइक अगर ऐसा है कॉम्बिनेशन, गुरु और राहु का अगर कॉम्बिनेशन रहता है ट्राइन में, तो व्हाट विल बी द आउटकम्स? सर वही रहता है, पर हम उसको चांडाल योग का नाम नहीं देते हैं, कुल मिलाकर वो एक ओके, तरह से खराब योग हो गया। ओके, दूसरी बात सर ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर यहाँ पर गुरु डिग्री स्ट्रॉन्ग है, या फिर जिस साइन में दोनों योग बनते हैं वो साइन गुरु का फेवरेबल है, उसमें राहु के साथ गुरु है, लेकिन गुरु अगर स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, उनको हम लेके चलते हैं। राइट, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये हो गया कि ये एक प्रकार का धन योग भी है, और धन योग ऐसा होगा कि पर्सन कम मेहनत में अधिक कमा लेगा अगर वो एथिकल चलता है तो, वो है। राइट, बाकी जो चीज वैदिक में है ऑलमोस्ट जी, वैसा ही है, बट हम पर्टिकुलर उसको नेम से नहीं, बस उसकी जो उसके सिग्निफिकेंस है उनसे उसको जी, समझते हैं। मतलब अब जैसे राइट, मंगल और राहु साथ में हो गया, ठीक है जी, ना, तो हम उसमें ये मानते हैं जैसे ही मंगल और राहु साथ में है और जैसे ही मंगल का ट्रांसिट वहां आएगा या राहु का ट्रांसिट वहां आएगा, वो एंगर टूल को एक्टिव कर देगा वो, ओके, तो पर्सन में एंगर टूल बढ़ जाएगा, मतलब एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा उस समय में, वो चीजें वहां पर होगी, तो कुल मिलाकर चीजें वही है सर। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम। हाँ सर। सर पूछना था कि हम अभी इसमें ट्रायन के हिसाब से ही जाएंगे कि दृष्टि भी देखेंगे साथ में, जैसे गुरु नहीं की मैम, दृष्टियां होती दृष्टियां नहीं हैं। होती है, मतलब इसको इतना इजी कर दिया है कि वो हम्म दृष्टियां यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब सेट हो गई है अकॉर्डिंग टू हम्म बी ए। मतलब इसमें आपके जो आप डी चार्ट ले लो, वो इन सब की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम जो ट्रायल हो गया इसमें जो कनेक्टिविटी होती है, मैं वही बात कर रहा था, बीच में कुछ हम्म इंटरेक्शन आ गया था। तो इसमें हम्म कनेक्टिविटी 4 तरह की होती है, 4 या 5 तरह की। फर्स्ट हो गया ट्रायल, हम्म सेकंड हो गया 1-7। 1-7 तो वही है, 1-7 मतलब ओके। दोनों प्लेनेट एक दूसरे को देख रहे हैं हम्म आपस में आमने सामने, एस्पेक्ट हो गया। हम्म 1-7 को हम काउंट करते हैं, ट्रायल को हम काउंट करेंगे, वो कनेक्ट कहलाएंगे। हम्म 2-12, 2-12 का मतलब सॉरी ये हो सर। गया मैडम, 212 ओके। 2-12 हाँ हाँ जो प्लेनेट हाँ जहां बैठा हुआ है उसका हाँ। प्रीवियस हाउस और उसका हम्म नेक्स्ट हाउस, हम्म उनमें जो प्लेनेट है उनको भी हम्म हम यहाँ पर कनेक्टेड कहलाते हैं। देखो क्या होता है, कनेक्टिविटी सब बनती है, पर हम्म कनेक्टिविटी के रिजल्ट का जो परसेंटेज है, यानी जैसे 2-12 है हम्म तो ये यहाँ कनेक्ट है। हम्म
ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि जुपिटर सैटर्न से कनेक्ट है और इधर कोई प्लेनेट नहीं है, तो हम यहाँ पर 212 से यही मानेंगे 212 से जुपिटर केवल सैटर्न से ही कनेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है, जुपिटर सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंजक्शन, उस कंजक्शन का जो रिजल्ट हमको मिलता है लाइफ में, उस कंजक्शन का 25% रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा, ओनली 25%। हम ओके, इसको क्यों मतलब मानेंगे? ट्रायन के अलावा while considering the trian we should also consider 17 and 212 along with the trian. एग्जैक्टली, आई एम ठीक है सेइंग ना दैट। सर? एग्जैक्टली, करेक्ट ना इसका सर? रिजल्ट 25% रहेगा, ऐसा है। हाँ हाँ, मतलब बट हमको ये बाकी समझना है जो कि 75% है वो ट्रायन का होगा। हाँ जी बिल्कुल, वो चीज ओके। एग्जैक्टली और परसेंटेज बता दूंगा जब हम क्लास करेंगे ना, तो किससे कितना परसेंटेज रहता है, किसको कितना वेटेज देना है और कहाँ पर कम हाँ वेटेज रहता है, वो चीजें हैं। बट कनेक्टिविटी है, कनेक्शन तो मानेंगे। करेक्ट सर। इसमें मीन लगना है बेसिकली। हाँ जी, तो अगर समझ लीजिए कि और जैसे इसका अभी लगनी तो मेरी खूब लगना, कुंडली मीन लगना में, नहीं। जी। सॉरी मीन नहीं, कुंभ लगने, हाँ करेक्ट सॉरी। हम्म। तो सर इसमें समझ लीजिए अगर मकर लग्न होता और बाकी पोजीशन सेम होती तो इसमें शनि कारक हो जाता। ओके। और अगर नहीं ये मैडम, शनि तो यहाँ भी कारक ही कहलाएगा, एक्चुअली लग्न का लॉर्ड है ना, भले वो 12th का है, पर शनि हाँ यहाँ हाँ भी कारक ही कहलाता है। लग्न है। और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, राशि भी अच्छी मिली है, हाउस भी अच्छा मिला है। हाँ सॉरी सर, मैंने जूम करके देखा ना तो मुझे हाफ कुंडली दिख रहा था। करेक्ट है, करेक्ट, गॉट इट सर। यस। तो सर इसमें एक पूछना था मुझे कि जो ट्रायन हमने बनाया है, तो आपने जो भी कॉम्बिनेशंस बताए वो एडवर्स कॉम्बिनेशंस बताए थे। तो जहाँ पे ग्रह कारक है जिस लग्न के हिसाब से या उच्च के, मोस्टली लग्न के हिसाब से, तो फॉर एग्जांपल इसमें शनि कारक है, तो शनि जब ट्रायन में देखेगा, सॉरी जुपिटर जब ट्रायन में देखेगा शनि को, तो अच्छे फल ही देखा, राइट ना? बुरे फल मैडम नहीं ऐसा नहीं, देखा। एक्चुअली वीएनएन का कॉन्सेप्ट अलग है। वीएनएन ऐसा कहता है कि प्लेनेट जब कंबाइन होंगे तो हाँ उनके जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जैसे कि जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, बट वो प्लस माइनस हो जाएंगे। जितना वो एस्पीसियस होगा उतना उसको आप प्लस कर लो। मतलब राशि हाँ के अकॉर्डिंग फेवरल देख लो, फेवरल राशि में है, ऑन साइन में है, या वो जो आप कह रहे हो ना योग कारक है, तो हाँ। उसके तो कारक प्लस और माइनस मारक, योग कारक का जो सर अपना जो होता है फंडा कंसेप्ट मैडम जो वैदिक में होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा ना, योग कारक? करेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम्म, डीएनए के दो चीजें हैं, अप्लाई तो हम करेंगे। देखो वैदिक के कॉन्सेप्ट हम यूज कब करेंगे, जब आपके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ओके ना। ओके। और अगर हम हाउसेस को काउंट कर रहे हैं, लग्न को आपने लिया है तो हाँ हाउस भी आएंगे, और हाउस को लिया है तो फिर वो योग कारक भी रहेगा, तो वो चीजें आप प्लस माइनस कर सकते हो। सेटल या ओके प्लस योग कारक है तो उसको आप प्लस इफेक्ट ज्यादा दे दो, तो यानी बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा, तो जो जो पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएंगे। ओके। तो ऐसा है। सर ये जो डीएनएन जो है ये बेसिकली वहाँ ही इस्तेमाल करना है हमें जहाँ पे हमको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, या वी कैन यूज इट अलोंग विद वैदिक? मैडम हम सारे यूज करेंगे, मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा। ऑलमोस्ट हम चार्ट लगाएंगे, वो ओके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के भी लगाएंगे, ओके। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है उनके भी लगाएंगे। हाँ ओके ओके, बट थैंक यू। हमको सब में यूज करना है ऑलमोस्ट। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट है डेटा, हाँ है ना, अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा है तो आप उससे ही करो, लगने से ही करो, क्योंकि हम हाउसेस को भी काउंट करेंगे इन दैट केस। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि दिस as on its own can be used to predict or it has to be used in support to Vedic? इट्स ऑन कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग। Okay, on its own we can use यस it. मैडम, Okay, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको वैदिक का सपोर्ट इसमें यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। okay, okay, got it. Thank you sir. सारे फॉर्मुले बेसिस पर है मैडम, फॉर्मुले जो हम लिखेंगे ना वो एक्यूरेट बैठेंगे। हाँ हाँ, ओके सर। अब देखो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज या कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैदिक के बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है ना, हम्म और कई जगह वो फेल भी हो जाते हैं, आपने देखे होंगे, हम्म हम्म ठीक है ना। लेकिन डीएनए के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके ऑलमोस्ट चार्ट में, मतलब आप मान के चलो 80% 90% वर्क करेंगे। यानी 10 चार्ट उठाएंगे तो उसमें से 8 या 9 चार्ट में बैठेंगे, एक या दो चार्ट होगा इसमें वो वर्क नहीं करेंगे। ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा नहीं है, वैदिक तो मैडम अपने आप में बहुत बड़ा है, पर उसमें क्या डेप्थ में जाने के लिए आपको सब चीजें देखनी होती है।
हाँ काफी वास्ट है वो हाँ, कॉम्प्लिकेटेड। उससे एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, बट उसमें टाइम बहुत लगता है। करेक्ट करेक्ट सर। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। अब जैसे मैं इस चार्ट को देख के बता सकता हूँ, ठीक है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो पर्सन है, ठीक है ना, इस नेटिव के जो ये जहां भी रहेगा, मकान जहां भी वो इनका होगा, इनके आसपास जो है वो गंदे पानी का नाला या ऐसा मतलब सड़ा हुआ पानी या पानी की बदबू, कचरा वगैरह ऐसी चीज जरूर होगी, या जहाँ गंदगी पड़ी रहे, भंगार हो, ऐसा कुछ जरूर होगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट जो होगा वो गंदे पानी का आप नाला मान सकते हो रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है मून राहु का कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम चीजें निकाल सकते हैं। मैं आपको लिखाऊंगा, ऐसे 100 कॉन्सेप्ट भी है, मतलब ऐसे 100 फॉर्मूले हैं जिसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस पोजीशन में नेटिव का बर्थ कहाँ हुआ या उसके आसपास क्या क्या चीजें थे, वो सब कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिनका हो गया प्लीज आप लोग हैंड डाउन कर लें ताकि मैं आगे का डाउट ले सकूं। हाँ जी मैम। ओके सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे वैदिक में होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, जैसे शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगा, तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखते हैं। तो हाँ जी इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए मतलब जो क्वेश्चंस होंगे कि वो मैडम, टाइप के। प्रोग्रेशन, इसका जो प्रोग्रेशन का रूल है ना, हाँ वो हाँ। क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ। मेरे पास एक मास्टर वैदिक में जिन्होंने किया हुआ है, एक मैडम थे जिन्होंने वैदिक में मास्टर किया था, वो मेरे से ही किया था, उन्होंने फिर बीएनएल किया। तो उनका ये कहना था कि प्रोग्रेशन से जो एक्यूरेसी निकलती है, मैं नहीं कह हाँ रहा हाँ। हूँ, उनके वर्डिंग पे, कि प्रोग्रेशन से जो एक्यूरेसी निकलती है मैरिज को लेकर, हम्म। वो ना तो ट्रांजिट से आएगी और ना दशा महादशा से आएगी, वो एक्यूरेट ओके। नहीं आएगी। बिल्कुल एंड इसको आप होरा से कैसे कंपेयर करेंगे? मैडम, होरा हम यूज करते हैं इंग्लिश में। अच्छा। ओके। एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो रही है और मतलब क्या क्या टाइमिंग्स होंगे उसके? मैडम वो डिपेंड करता है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे 50+ स्टूडेंट हो जाएंगे, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप क्लास में बताएंगे कि कब से क्लास स्टार्ट हाँ होती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि करते करते जून 20 तारीख के आसपास आ ही जाएगा, 20-22। ओके ओके। एंड विच डेज एंड व्हाट टाइम, एनी इंडिकेशन ऑन दैट? मोस्ट प्रोबेबली रहता है मैडम सैटरडे संडे ओके। इवनिंग में 9 to 10:30। 9 to 10। ठीक है। फिर भी अगर दैट्स। कुछ प्लस माइनस होता है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे, अगर हाँ हाँ। टाइमिंग्स को लेकर। श्योर। ठीक है ओके। मैडम। हाँ जी। या। हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा सर बोल रहा था एक चीज, अभी मैं एक कोर्स ऑलरेडी कर रहा हूँ उधर में। और आपका जो कोर्स अभी आपने बोला कि जून 20 तारीख के आसपास स्टार्ट होगा। यस सर, तो अप्रोक्स। ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइमिंग के बाद नेक्स्ट फिर आपका ये बीएनएन का कोर्स कब स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेट? सर वही जो एग्जैक्ट बताया, मतलब जून एंडिंग आप मान के चलो 20-22। नहीं नहीं नहीं, मतलब जून के बाद नेक्स्ट आप अगर न्यू बैच अगर स्टार्ट करेंगे तो लगभग वो क्या सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा ऐसा कुछ? सर वो अगस्त सितंबर, अगस्त मान के चलो आप। अच्छा अच्छा, क्यों मैं ये पूछ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लास कर रहा था। और एक सर मुझे पूछना था, आपने या जो आप रेमेडी पैरेलल के कर बारे लो ना में सर, पैरेलल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक्चुअली पैरेलल थोड़ा दिक्कत है इसलिए मैंने बोला। कोई दिक्कत और नहीं, कर ले इसको, और ठीक है। एक और एक चीज मैंने मुझे पूछना था, आपने जो बोला वो रेमेडी के बारे में, वैदिक में जो रेमेडी है और इस बीएनएन में जो रेमेडी है थोड़ा अलग है। बिल्कुल सर, डिफरेंट। हाँ वो सपोज एक मून प्लस केतु का जो आपने बोल रहा था, बाद में आप बोलेंगे वो थोड़ा कुछ आप बोल सकते हैं कि वैदिक में तो हम कुछ करते हैं पर बीएनएन में हम जाके इसको कैसे सर बीएनएन में टैकल देंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट होता है सर, केतु मणि आती है, ठीक है ना, केतु मनी। केतु अच्छा, मणि। तो ये ये तो डायरेक्ट स्पेशली स्टोन हो गया। ये मून केतु की रेमेडी हो गई। ये तो डायरेक्ट स्टोन हो गया सर। सर स्टोन नहीं है वो, केतु मणि अपने आप में जो है ना, एक्चुअली मणि जो है वो, स्टोन तो क्या बूस्टर है सर, दोनों में बहुत मतलब डिफरेंस केतु, है। मतलब मनी तो आप कैसे के बारे में बोल रहे हैं? सर केतु मणि का मैं आपको पिक भेज दूंगा, सर से आप मेरे नंबर लेना, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लेना। वो अलग अच्छा चीज है, एक्चुअली दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे, स्टोन क्या होते हैं,
स्टोन कैसे वर्क करते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, और मणियां अच्छा कैसे वर्क करती है साइंटिफिकली। एक्चुअली क्या है कि मणियां जो है ना वो प्लेनेट को इंप्रूव करती है ओनली, वो हाउस कौन सा हाउस में कौन सा प्लेनेट है डजेंट मैटर। अच्छा जैसे आपका वीनस खराब है, वीनस कमजोर है, हाँ हाँ ठीक है ना, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप सुपर मणि पहन सकते हो। अच्छा और मतलब मणि मनी को और ऐसा बोला गया है कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत कम है। अच्छा स्टोन क्या करेगा, आ, स्टोन करेगा स्टोन, अगर आपका सूर्य 8वें घर में है, अच्छा ठीक है ना, आपने सूर्य का स्टोन पहना है, तो हम्म आपके उस 8वें घर को भी एक्टिव करेगा, अच्छा वहां के सिग्निफिकेंस है उनको भी एक्टिव करेगा, अच्छा सन को भी एक्टिव करेगा, और उसके आसपास जो प्लेनेट है वो भी उसमें एक्टिव होंगे, अच्छा ठीक है ना। लेकिन इसी में सूर्य मणि होती है, सूर्य का मणि सूर्य मणि होती है, अच्छा वो सिर्फ सन को एक्टिव करेगी, सिर्फ सूर्य को एक्टिव करेगी, सूर्य की जो सिग्निफिकेंस है वही बढ़ाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा वहां पर। अच्छा और एक चीज सर बीएनएन दोनों क्या सर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली हाँ क्या होता है बीएनएन कि मार्केट वो में लोगों केपी को से पता भी नहीं है सर, क्या अच्छा हाँ मार्केट मार्केट में लोगों को पता भी नहीं है। मैंने मेरे कोई क्लाइंट थे, उनको मैंने सजेस्ट किया था केतु मणि के लिए, अच्छा और उन्होंने कहीं से परचेस किया तो उनको उन्होंने वो कैट साई दे दिया, अच्छा जो उसका स्टोन होता है, कि बोले यही केतु मणि होती है। तो मैंने उनको दिखाया पिक कि केतु मणि डिफरेंट चीज है, ये अलग चीज होती है, उसका वर्किंग भी अलग अलग है सर। ठीक है आपने अभी जो बोला वो मेरे लिए भी नया था और एक चीज सर मैं ये जो बता रहा था दूसरी बात एक, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हाँ जिनके भी केतु और मून साथ में है, ठीक है हाँ ना, ऐसे लोगों को नजर ही बहुत जल्दी लगती है। हाँ फैक्ट बात है, आप किसी का भी चार्ट ओपन कर लें, आप जैसे ही कुछ नया काम करेंगे, आप नया काम बताएंगे, एक्सपोज करेंगे, अच्छा वो नहीं होगा काम, अच्छा या वो काम नहीं कर आ, पाएगा, नजर लग जाती है, वो चीजें होती है। ये बीएनएन का क्या केपी से कोई रिलेशन है नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है आ, वैदिक से है सर, वैदिक से, वैदिक का फंडामेंटल ही हमको यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है और ये जो आपने कोर्स बोला है ये मास्टर डिग्री है मास्टर डिग्री, मास्टर्स है मास्टर डिग्री है आपका एक बेसिक पीजी चाहिए होता है सर, मुझे चाहिए पीजी जो है ना, वो आपका वैदिक में हाँ किया होता है, अच्छा और पीजी PG डिप्लोमा जो नहीं है है तो आप उस लेवल तक एलिजिबल हो, इतना आपका फंडामेंटल क्लियर हो। अच्छा अभी सर मैं पीजी डिप्लोमा में ही कर रहा हूँ कोर्स इधर में बिल्कुल वो कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बीएनएन में इच्छा है मेरा तो इसलिए आपको बोला बिल्कुल अब सर, तो आप नहीं कर रजिस्ट्रेशन सकता अभी करा लें, तो इस बेस में अगर होगा तो भी कर लेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट बेस में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ये है। ये होगा हाँ अच्छा ठीक है मैं हर्षिता जी से मैं सर बात एक्चुअली कर जैसे लूंगा मैं फिर आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपने अपने आप हाँ को रजिस्टर करा दिया अभी, अच्छा ठीक है ना, फिर आप कॉलेज में फोन करेंगे कि नहीं मैं इस बार अभी बिजी हूँ, नेक्स्ट बैच में आऊंगा, तो एक तरह से आपकी सीट बुक हो गई। अच्छा एक चीज मैंने सर दूसरा सुना सर क्या होता पहले है कि मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हाँ हाँ अभी आज आपने पढ़ा सीखा देखा, ठीक है ना, आपको अच्छा लगा, अच्छा तो कल अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो चीज हम्म, आगे के लिए आपके लिए हो गई, मतलब आपने उसको कंफर्म कर दिया। फिर क्या होता है, अच्छा काफी थॉट्स आते हैं दिमाग में, कई बार चेंज हो जाता है कि यार ठीक है करना था, नहीं करा, नहीं कर पाए। एक्चुअली सर आपने जो बोला वो अच्छा था पर मैंने सुना है जो हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे टीचर्स वगैरह है पहले थे पर कॉलेज को बाद में वो छोड़ के चले गए ऐसे मैं आपके क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया और आप अगर सामने नहीं रहे तो क्या होगा सर आप मेरे से पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं चला गया ना, नहीं नहीं मेरे से नहीं पैसे नहीं ले, वो ऐसा बात कभी नहीं होगा मतलब सर, वो ऐसा कभी मतलब नहीं। वो बात नहीं मतलब मैं आपसे करना चाहता हूँ फिर मैं किसी और मेंटर से मतलब किया तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना वही बात मैं बोल रहा था नहीं सर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जब तक हूँ मैं कर रहा हूँ, और मेरा कमिटमेंट है, मतलब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर थैंक यू सर हेलो। हाँ जी मैम। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा सर मुझे ये जानना था, ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो लग्न का चार्ट है कि क्या है? मैडम ये लड़के का चार्ट है, बॉय चार्ट। अच्छा ठीक है। और एक चीज है, मुझे वो जो शादी में नाम चेंजेस होते हैं वो किस चीज को देखकर करते हैं? नाम चेंजेस मतलब? मतलब अभी कभी कोई पंडित कह देता है ना कि नेम चेंज करेंगे तो अच्छा होगा। मैडम वो हमारे बीएनएन का टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक अलग है। अच्छा ओके। हम तो नेम चेंज कराए, हम तो रेमेडी देंगे यहाँ पर। अच्छा जी ओके ओके। हिंदू कल्चर में बहुत फीमेल्स का नाम चेंज हो जाता है ना, इसीलिए। मैडम न्यूमरोलॉजी में भी होता है, वो तो सब कुछ होता है, लेकिन देखो सब अपनी अपनी टेक्निक्स होती है और अलग अलग थ्योरीज है।
ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी मैम। अच्छा, एक और चीज सर एक और चीज, पीएचडी करनी है जी इसमें, पीएचडी करनी है तो कैसे? बिल्कुल आप कर सकते हैं मैडम। आपने मास्टर कर लिया है क्या? नहीं। तो आप मास्टर कर लीजिए पहले इसमें, देन पीएचडी में करवा दूंगा। ओके, तो वो भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं? बिल्कुल, वो एडमिन आपको बताएगा सारा, कॉलेज में जो है ना, कॉलेज से आप कॉन्टेक्ट कर लें, वो सारा हाँ, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन तो बहुत ज्यादा है। मैडम देखो, आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए तो टाइम तो देना ही होता है ना। ओके, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट वैलिड यहाँ पर हो सकता है? क्या चीज, क्या करें? मास्टर्स या पीएचडी का सर्टिफिकेशन जो होगा कॉलेज के थ्रू, हम्म वो फिर ये वैलिड खाली इंडिविजुअल प्रोफेशन लेने से है या कहीं एप्लीकेबल होगा जॉब के लिए भी? मैडम आप कहीं भी अप्लाई करो ना, बस गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर आप कहीं भी अप्लाई करो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, सब जगह एलिजिबल हो आप। लेकिन ऐसी तो कोई कंपनीज है नहीं जो न्यूमरोलॉजी की या वैदिक इसकी हो, मैडम ऐसे एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे एस्ट्रोसेट हो गया, एस्ट्रोटॉक हो गया, इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज है। आप उनमें रिज्यूम डालो, वो आपको सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा। ओके और बहुत ओके वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब इसकी वेटेज है काफी। ओके। जी बिल्कुल। और एक चीज, शनि से बहुत लोग डराते हैं, क्या एक्चुअली डरने की बात है? नहीं मैडम, आप बीएलएन करोगे तो आपको शनि समझ में आ जाएगा शनि क्या है। अच्छा, ठीक है। बीएलएन में दो ही प्लेनेट है जो सबसे बढ़िया है, पहला जुपिटर है और दूसरा सैटर्न है। अच्छा, ओके सैटर्न जो है ना, सैटर्न क्या होता है कि हमारे इस जन्म के कर्म है, और राहु ओके के तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, पिछले जन्मों के कर्म है। ओके ओके। और ये जो आपने 12 गिने हैं, इसमें 12 एवरी टाइम 12 साल में ये चेंज होता रहेगा? अभी जैसे कोई बच्चा 12 साल का है और 6 महीने का है, तो उसका एक गिना जाएगा वापस, ऐसा? 13 मैडम, 13 ही होगा, लेकिन वो काउंटिंग वही से होगी, जैसे ये हो गया, यहाँ पर हाँ 12 हो गया, ठीक है ना। हाँ अब ये उसका हाँ। 13वां साल होगा, 13वां साल वापस यहाँ आएगा वो। अच्छा, ओके ओके, तो ऐसे कंसिडर होगा। अब फिर से कनेक्ट होगा, लेकिन अब कनेक्ट जब होगा ना, तो उस चीज, वो चीजें चेंज हो जाएगी। ओके ओके, तो मैं एक एक जुपिटर के हिसाब से उसका 13वां साल काउंट कर सकती हूँ? कर सकते हैं, मैं है ना वो सारे लिखूंगा। फर्स्ट साइकिल 0 से 12 ईयर, सेकंड साइकिल 30 से 24 ईयर, थर्ड साइकिल 24 से 36 ईयर, इस तरह से 72 ईयर या 84 ईयर तक के साइकिल, 5 6 7 साइकिल बनते हैं। ओके 7 साइकिल में, हर साइकिल में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। जैसे कि ओके। अगर जुपिटर यहाँ से कनेक्ट हुआ यहाँ पर, हाँ, तो फर्स्ट साइकिल में तो पेरेंट्स को पैसा मिलेगा, अच्छा। ठीक है। सेकंड साइकिल में नेटिव को कहीं से पैसा आएगा, या फिर नेटिव कहीं कहीं एंजॉयमेंट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाएगा। थर्ड नेटिंग आप क्या बोल रहे हैं? साइकिल, नेटिंग क्या, व्हाट इज इट? नेटिव मतलब आप, मैं, जीव। नेटिव मीन्स? नेटिव मतलब जजमान, जिसको बोलते हो ना आप, अच्छा, ठीक है ना। ओके ओके, मतलब पेरेंट्स। मैडम जिसका आप चार्ट देख रहे हो, वो पर्सन जिसका आप चार्ट देख रहे हो ना, हाँ, जो अच्छा, उसके पेरेंट्स। मैडम पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की तो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। हाँ अब 7, जैसे यहाँ से हम काउंट करते हैं, तो ये फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड और थर्ड फोर्थ, 4 साल हाँ का बच्चा होगा, उसको तो पैसा नहीं मिलेगा, हाँ, तो उसके पेरेंट्स को मिलेगा। पेरेंट्स को ही मिलेगा, हाँ, है ना। और यही चीज 48 के एज में आए तो? तो उसके बच्चों को मिलेगा, या फिर उसको मिलेगा, या दोनों में से एक होगा। अच्छा, अदर अदर देन नियर बाय, मतलब आजू बाजू के पेरेंटल या बच्चों को मिलेगा, ऐसा? वही कह रहा हूँ ना मैडम, एक्चुअली वो साइकिल चलता है, फर्स्ट साइकिल, थर्ड साइकिल, सेकंड साइकिल। अब जैसे मान लो आप कोई पर्सन 60 साल का हो गया, या 68 की एज में है, हाँ तो उस समय जुपिटर का ट्रांसिट आता है, या जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है वीनस से कनेक्ट हो रहा है, हाँ। तो उस समय क्या होगा, उस समय प्रॉपर्टीज जो होगी उसकी, उसके या तो बंटवारा होगा, या प्रॉपर्टीज जो पैसा बहुत सारा वो बांटेगा वो अपने बच्चों में, ऐसा रहेगा। अच्छा, ओके। चीजें अभी चेंज देखिए, होगी, और चीजें 3 ग्रह एक साथ, अभी दशम में 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र शनि और बुध, तो मैडम उसका। ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं आप, उसको मिक्स मत करो, ट्रांजिट नहीं है ये, ओके है ना, ओके, ट्रांजिट ठीक। नहीं है। हाँ ठीक है, चलो, अच्छी बात है। लेकिन हम्म। मुझे ये मास्टर्स के कोर्स के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करना हो? बिल्कुल, रुद्र सर बताएंगे, आप कॉलेज में बात कर लें, कल ही आप ओके, कर लें, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, सीट तो बुक आप कर ही लें। सिखाएंगे कि कोई और सिखाएगा? मैडम मैं ही सिखाऊंगा, आप निश्चित रहें, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है ठीक है, ठीक, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो 4th हाउस में जुपिटर एक अकेला प्लेनेट है ना, उसके साथ जैसे सटर्न बैठ जाएगा तो वो कैसे काम क्या करेगी? मैडम वो तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, वो तो पढ़ने से ही मालूम चलेगा। कॉम्बिनेशन नहीं, अभी ऐसे अभी जैसे पढ़ा रहे हैं आप, जैसे जुपिटर के साथ अभी सटर्न है तो फिर हमको जुपिटर को ही देखना है। मैडम कॉम्बिनेशन में अलग चीज होगी, वो चीज अलग होगी। अच्छा वो एक्चुअली क्या होता है, नहीं, अभी कॉम्बिनेशन हम पढ़ने के बाद ही, मतलब कंजक्शन होता है ना, कंजक्शन पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि कंजक्शन में रिजल्ट क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रिजल्ट आएंगे, आउटकम्स क्या आएंगे। नहीं, अभी हमें जुपिटर को देखना है तो वो कैसे देखेंगे? जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में जुपिटर और सटर्न है लग्न में, तो ठीक है। मुझे कैसे देखना पड़ेगा? जुपिटर को ही देखना पड़ेगा। मतलब उस समय आप यूँ मान लो कि जब आपका बर्थ हुआ तो आपके फादर का प्रोफेशन अच्छा चला होगा, वो तो मुझे पता नहीं। बस वही चीज है। मतलब आप इसको ऐसा समझो ना, जुपिटर क्या हो गए, आप खुद हो गए, नेटिव का मतलब हम खुद, जिसका चार्ट है वो पर्सन। सेकंड हो गया प्रोफेशन, फर्स्ट हाउस में है, ठीक है ना, मतलब यानी कि जुपिटर साथ में, यानी जब आपको बर्थ हुआ तो प्रोफेशन आपका मेरा तो लग्न मेरा लग्न है सिंह लग्न, नहीं, वो जैसे लियो। मैटर नहीं करते, वो हाँ, अलग चीज है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, जुपिटर के साथ शनि है आपके बर्थ चार्ट में, इसका मतलब जब आपका बर्थ हुआ तो आपके फादर का प्रोफेशन जो होगा वो पीक पे होगा, उस समय अच्छा चल रहा होगा, एक अच्छे लेवल पर होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी जैसे आप बोले ना जुपिटर को देखना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल अभी बोल रहे थे, तो वो फर्स्ट साइकिल मुझे कैसे देखना है? जैसे जुपिटर को ही काउंट करूंगी, सटर्न को नहीं ये नहीं मैडम, करूंगी। जुपिटर जहाँ बैठा है ना, उसके साथ में हाँ जो प्लेनेट है, हाँ या उसके ट्रायल में जो प्लेनेट है, हाँ हाँ, या जो वहां पर राशि है, बस वही काउंट करेंगे, वही काउंट करना। वही काउंट करें, जुपिटर को काउंट नहीं करेंगे। और ठीक है, जो अभी बोल रहे थे जैसे केतु में जैसे वो क्या चंद्र और मून और केतु एक साथ बैठ जाए तो नजर दोष लगेगा, जैसे वो लग्न में बैठेगा तो उसके साथ और दूसरा प्लैनेट है, उसमें भी वही वही होगा क्या? हेलो, हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ, आप जो पूछ रहे हैं ना वो एक्चुअली हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद जो ओके। डिस्कस रहता है, जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लासेस में करेंगे। टाइम हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी है ना। और एक क्वेश्चन है, जैसे वो जो बोले 3 महीना जैसे कोर्स है ना, 3 महीने हाँ, का, वो 3 महीने में हम कवर कर लेंगे मास्टर मैडम कोर्स? हो जाएगा, हो जाएगा, हो आराम जाएगा आज, से। आराम से हो जाएगा। बिल्कुल मैडम, मैं ओके करूँगा। ओके थैंक ओके सर, यू नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। थैंक यू सर।